अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 21 दिन का लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन यानी कि हम अपने घरों में रहे, और लॉकडाउन करने का मतलब ये है कि आप सभी जानते हैं कि देश के हालात जो चल रहे हैं, देश के अंदर जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, बल्कि देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। जैसा कि अमेरिका में भी बहुत सारे जो है तो ये बीमारी चल रही है, इटाली में है। आप सभी जानते हैं सारे देश में हमारे इंडिया के अंदर लॉकडाउन किया है। इस लॉकडाउन की वजह से जो गरीब तबका है, मजदूर लोग हैं, खास करके हमारी जो परभनी है, परभनी के अंदर मजदूर लोग हैं, जैसा मिस्त्री काम करते हैं, कोई ऑटो चलाते हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं। उन गरीब लोगों को जो 21 दिन का लॉकडाउन किया है, उसके अंदर जो है तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं तमाम परभनी वासियों से एक गुजारिश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारे भाइयों ने जो है तो परभनी के अंदर बहुत सारे इलाकों में राशन और जो खाने पीने की चीज़ें पहुंचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और फिर भी मैं एक आम लोगों से ये गुजारिश करता हूं, एक अपील करता हूं कि हम जो मोहल्ले में रहते हैं, हो सकता है हमारे मोहल्ले के अंदर हम जहाँ पर रह रहे हैं, हमारे मकान के बाजू में जो हमारा पड़ोसी है, वो पड़ोसी भूखा हो या उसे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती हो, तो हमारा ये काम है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो है तो हम हमारे पड़ोसी का ख्याल रखें। उसे अगर कोई ज़रूरत की चीज़ लगती है और अल्लाह ने हमें अगर उतनी जो है तो ताकत दी है, तो हम जो है तो उसका जो तो ख्याल रखें, उसके हम ये देखें कि वो कहीं भूखा ना रह जाए। और दूसरी बात ये है कि हम जो बाहर निकल रहे हैं, बाहर अगर निकलना इतना ही ज़रूरी है, जैसे कि हमें अगर कोई राशन लाना है या दवाखाना जाना है, बहुत ज़रूरत की चीज़ अगर है तो हम बाहर निकले। मगर बाहर निकलते समय हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो मास्क है, ये मास्क हम हमारे अपने चेहरे पर लगाएं और बाहर निकले। क्योंकि ये बीमारी जो है तो कोई कोरोनाग्रस्त जो आदमी होता है, जो पेशेंट होता है, हमें पता नहीं ये बीमारी किसको है, और अल्लाह ये बीमारी से जो है तो पूरे उम्मत को और पूरे समाज को इससे बचाए। दूसरी बात ऐसी है कि अगर वो कोरोनाग्रस्त आदमी से अगर हम मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, तो ये बीमारी हमको हो सकती है। इसीलिए इंडिया के अंदर जो है तो लॉकडाउन किया गया है। जैसा कि अगर हम बाहर निकलते हैं, किसी से मुलाकात हो और हम वापस हमारे घर में आए, तो हमारे घर में हम आने के बाद जितने लोग हमारे घर में के हैं, मेंबर है, संपर्क में आए, तो उनको भी ये बीमारी होने की जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो गुंजाइश होती है उसके अंदर। इसीलिए लॉकडाउन किया है। और जो बीमारी जो है तो लॉकडाउन से तकरीबन ऐसा कहना है कि 60 या 70% जो तो कम हो सकती है। क्योंकि तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं, अगर उनको बीमारी है, हम उनसे मिलते हैं, तो वो बीमारी हमको होने की जो है तो शक्यता हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि जो पुलिस कर्मचारी है, पुलिस अधिकारी जो रोड पे काम कर रहे हैं बेचारे, वो हमारे लिए ही ठहरे हैं। हम जो है तो बाहर निकलने के बाद जा रहे हैं, वो हमें मार रहे हैं, ऐसा कहने के जो है तो बहुत सारी कंप्लेन आ रही है। तो हम ये ख्याल रखें कि हम बिना फजूल बाहर ना निकले, तो जो है तो उनको भी परेशानी नहीं होगी और हमको भी परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि मैं परभनी के प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ कि जो परभनी से बहुत सारे लोग, कोई हैदराबाद को काम को गया है, कोई बाहर जो तो अलग अलग गाँवों को काम को गए हुए हैं, बेचारे बहुत दिन से वहाँ पे अटके हैं, 8-10 दिन से। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि उनको भी जो है तो लाने की कुछ ना कुछ जो है तो उसके अंदर जो है तो रास्ता निकाला जाए, और उन लोगों को भी जो है तो बेचारों को अपने घर पे लाने की जो है तो कोशिश की जाए। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मैं मोहम्मद इस्माइल, शहीद टीपू सुल्तान, सेवा भावी संस्था, परभनी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।